अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूवर्स, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं उसका मौजू है कि लव बर्ड्स की किसी भी किस्म की म्यूटेशन में इन्वेस्टमेंट ना करें। इसकी डिटेल मैं आपको सारी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और जब ज़ाहिर लव बर्ड्स की म्यूटेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये भी मैं आपको सारी डिटेल बताऊँगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को और आखिर तक वीडियो को लाजमी देखना है। और ये याद रखिए कि मैं न्यू फैंसियर्स के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। मेरा सीनियर फैंसियर्स या बड़े ब्रीडर से कोई लेना देना नहीं है। मेरी जितनी भी वीडियो है वो तमाम के तमाम न्यू फैंसियर्स के लिए हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी तमाम तर वीडियो न्यू फैंसियर्स के लिए होती हैं, तो और मैं वीडियो भी उन्हीं के लिए बनाता हूं। तो मैं जो आपको मना कर रहा हूं कि लव बर्ड्स की किसी भी किस्म की म्यूटेशन में इन्वेस्टमेंट ना करें, तो वो इसलिए कर रहा हूँ मेरे भाई, ज़माना बड़ा ख़राब है और ये जितने भी बड़े बड़े फैंसियर्स हैं, ये बड़े बड़े ब्रीडर हैं, ये सिर्फ अपनी म्यूटेशन बेचने के चक्कर में जो है ना आपको मोटिवेशन करते हैं और आप इनकी मोटिवेशन में आकर और इनसे ये परचेज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट ईयर ये दूसरी म्यूटेशन निकाल लेते हैं तो आपकी वो म्यूटेशन जो है वो बेकार हो जाती है, ठीक है ना। तो हम जो न्यू फैंसियर्स हैं वो किस लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारा थोड़ा बहुत सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, ठीक है ना। हम किसी शौक़ के तौर पे जो है ना वो नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा। हर न्यू फैंसियर, मुझे मालूम है कि हर न्यू फैंसियर जो भी इस काम में आ रहा है, लव बर्ड्स के काम में, तो वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाने के लिए आ रहा है, ठीक है। बहुत कम शाज़ो नाज़िर ऐसे होंगे जो शौक़ भी रखते हैं, लेकिन वो बाद में आहिस्ता आहिस्ता शौक़ बन ही जाता है। जैसे मेरा शौक़ बन गया। पहले मैंने भी यही सोचा था कि यार मैं कोई ऐसा प्लान कर लूँ कि मैं यूरोप में हूँ, स्पेन में मैं रहता हूँ, तो मैंने भी यही सोचा था कि यार मैं कोई ऐसा बिज़नेस कर लूँ, ऐसा कोई वो कर लूँ। तो मैंने बड़ा ये इनको सुना है, इनको देखा है, बड़े बड़े इन्होंने मुझे सुहाने ख्वाब दिखाए कि आप ऐसे ये ऑफलाइन की म्यूटेशन लगा लें और ऐसा कर लें वैसा कर लें। तो मैंने काफ़ी सारे बर्ड्स लगाए। तो ज़ाहिर मैं नया था, मेरे काफ़ी बर्ड्स एक्सपायर भी हुए, मुझे तजुर्बा भी नहीं था, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे तजुर्बा भी है। मेरे पास तकरीबन तमाम म्यूटेशन भी हैं, ऑफलाइन भी है मेरे पास, अच्छा पेल फेलो ऑफलाइन भी है, पार ब्लू ऑफलाइन भी है, ब्लू ऑफलाइन भी है, ग्रीन ऑफलाइन भी है, डाइल्यूट ऑफलाइन भी है। मेरे पास तकरीबन तमाम म्यूटेशन है। और अल्बाइनो फिशरी में भी है, ग्रीन फिशर में भी जो है स्प्लिट इनो है, ब्लू में भी है स्प्लिट इनो है। मेरे पास तकरीबन काफ़ी सारी म्यूटेशन है, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं उन तमाम न्यू फैंसियर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये बड़े ब्रीडर और ये सीनियर फैंसियर सब के सब आपको चे बनाते हैं। चे समझते हो ना। अब साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ कि आपको चूना लगाते हैं, ठीक है। अपनी अपनी म्यूटेशन जो है वो लाखों रुपए के हिसाब से आप पर बेचकर और आपको चूना लगाते हैं और आप लोग ये जो है ना इनकी बातों में आके इनसे म्यूटेशन ख़रीद लेते हो। और फिर ज़ाहिर देखो यार, कोई बंदा अपनी बीवी के जेवर बेच के ख़रीदता है, कोई बंदा अपना कहता है यार ये मैं मकान बेच दूँ या प्लाट बेच दूँ, मैं अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम बना लूँ। तो कभी भी यार म्यूटेशन में ना जाएं। आप अगर लव बर्ड्स के काम में आना चाह रहे हैं तो आप सस्ती पेयरिंग से स्टार्ट करें और कमर्शियल बर्ड्स जो है ना वो आप अपने पास लगाएं। कमर्शियल बर्ड जो है वो सेल भी होते हैं फ़ौरन, उनकी कीमत भी स्टेबल रहती है और उनकी मार्केट में डिमांड भी होती है, ठीक है ना। म्यूटेशन ने एक दिन आपको नीचे लेके आना ही आना है। तो मेरा आपको ये मशवरा है कि आप म्यूटेशन का बाइकाट कर दें। बिल्कुल कोई किसी किस्म की कोई म्यूटेशन ना लगाएं, ना पेड़ लगाएं, ना पेल लगाएं, ना पेल फेलो लगाएं, ना डाइल्यूट लगाएं, ना पेल फेलो ऑफलाइन लगाएं, ना डाइल्यूट ऑफलाइन लगाएं, ना डन फेलो लगाएं, ना डन फेलो ऑफलाइन लगाएं। किसी किस्म की कोई म्यूटेशन ना लगाएं। अगर आपने लगाना है तो आप सादे बर्ड्स लगाएं। ग्रीन फिशर के साथ आप अल्बाइनो लगा दें रेड आइज़ में, आप क्रीमिनो लगाएं, आप डेकिनो लगाएं, आप लोटिनो लगाएं,
आप लोटिनो के साथ ब्लू फिशर स्प्लिट इनो लगाएं, आप इस तरह की जो म्यूटेशन लगाएंगे लव बर्ड्स में, तो ये इजीली आप परचेज़ भी कर सकते हैं और इजीली आप सेल भी कर सकते हैं और इसकी डिमांड कभी भी ख़त्म ही नहीं होती है। ठीक है, आपको सेल करने की भी ज़रूरत नहीं है यार। आप बाहर जाओगे, आपका यानी कि हाथ में आप पकड़ोगे थैली, आपका सारा के सारा जो है ना बर्ड सेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये म्यूटेशन जो है सिर्फ ये बड़े बड़े ब्रीडरों ने बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं, बड़े बड़े फार्म बनाए हुए हैं, और हम जैसे ये जो न्यू फैंसियर होते हैं इनको ये लोग चे बनाते हैं, चूना लगाते हैं। मोटिवेशन तो ऐसे देते हैं जिस तरह से कि बस ये तो जो है ना हदीस हो गई है, सहीफ़ा है ये। ठीक है ना, मेरी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ न्यू फैंसियर जो बेचारे ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूं और उनके बारे में सोचता हूं। ठीक है, मैं भी मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता हूं, तो मेरे भी बड़ा लॉस हुआ था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं यूरोप में बैठा हुआ हूँ, मुझे स्पेन में, मेरी इनकम भी यूरो में है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ न्यू फैंसियर्स की, बेचारे जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो मिडिल क्लास है और जो ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी भी पूरी तरीके से नहीं खा सकते हैं। लेकिन ये इनकी सीनियर फैंसियर्स और बड़े बड़े ब्रीडरों की मोटिवेशन में आके वो अपना जो थोड़ा बहुत जो उनकी जमा पूंजी होती है वो भी बेच बाज के इनसे म्यूटेशन लेके लगाते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर वो म्यूटेशन का बेड़ा गर्क हो जाता है। या तो वो मर जाते हैं, और या अगर वो बच भी जाते हैं, जब ब्रीड आती है तो वो कहते हैं कि भाई ये तो अब डाउन हो गई है प्राइस। अब वो बेचारा परेशान हो जाता है, यार मैंने तो इतना पैसा लगा के ये ख़रीदा था, अब ये मैं किस तरह से बेचूँगा। तो दोस्तों, मेरी किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी नहीं है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ हक़ की, सच की और गरीबों की। तो दोस्तों, न्यू फैंसियर, तमाम वो न्यू फैंसियर जो मेरी वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप तमाम की तमाम लव बर्ड्स म्यूटेशन का बाइकाट कर दें। आप यकीन करें, खुदा की कसम खा के बोलता हूँ कि ये ज़मीन पे गिरेंगे, और जितने भी ये सीनियर फैंसियर्स और जितने भी बड़े बड़े ब्रीडर हैं, ये आप लोग की मिन्नतें कर करके आप लोग को अपनी जो है ना बर्ड सेल करेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने बड़े बड़े फार्म लगाए हुए हैं, इनकी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन है। अगर आप बाइकाट कर दोगे तो इनका ये जो रेट है, जो लाखों पे बात करते हैं ना, ये हज़ारों में आ जाएगा, चंद हज़ारों में, 10-10, 15-15, 20-20 हज़ार में ये बेचेंगे, और मिन्नतें करके बेचेंगे। मैं कसम खा के ये बात बोल रहा हूँ। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लव बर्ड्स की तमाम म्यूटेशन का बाइकाट करें, सिर्फ़ और सिर्फ काम करें तो कमर्शियल बर्ड्स पे काम करें, जिसमें कभी भी ना रेट कम होता है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका बर्ड नहीं बिके, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, आजकल मैं ज़रा सख्त किस्म की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सच्ची सच्ची वीडियो बनाता हूँ। रमज़ान का महीना है तो मेरे से झूठ नहीं बोला जाता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बल्कि मेरा ख़्याल है कि मैं अगली वीडियो बनाऊंगा पॉक्स पर, क्योंकि एक मेरे व्यूवर ने मुझे कहा है कि पॉक्स जो हो रहे हैं आँखों में बर्ड्स के, तो उस पर भी आप कोई एक वीडियो बनाएं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो पॉक्स के बारे में होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।